नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। वक्त हो चला यूपी की 75 बड़ी खबरों का। पंचायत चुनाव आरक्षण में आपत्तियों के निस्तारण की कवायद शुरू। मैनपुरी में 26 को आएगी अंतिम सूची। फर्रुखाबाद में भीषण सड़क हादसा, पेड़ से टकराई कार, दुल्हन की मौत, पति समेत 7 लोग घायल। वाराणसी में सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर 3 दिन बंद होंगी दुकानें, जिलाधिकारी ने दी चेतावनी। काशी से प्रयागराज तक क्रूज में रोमांचकारी सफर का लुत्फ उठाएंगे पर्यटक, अयोध्या को भी जोड़ने की तैयारी। प्रयागराज के फूलपुर में शराब माफिया के मकान पर चला बुलडोजर, मचा रहा था हड़कंप। इफ्को में बिना एनओसी के चल रहा था बॉयलर, निदेशक ने प्रशासन को सौंपी जांच रिपोर्ट। गाजियाबाद में परिवार को बंधक बनाकर बदमाशों ने लूटा कैश और ज्वेलरी, मौके पर आला अधिकारी। यूपी में फिर बढ़ा कोरोना संक्रमण, 43 दिन बाद जिले में एक संक्रमित की मौत। हाईकोर्ट ने प्रशासन से पूछा सवाल, कहा क्यों नहीं हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के नियम का पालन। बुलंदशहर में गैंगरेप के बाद किशोरी की हत्या, 3 दरिंदुओं को मिली फांसी की सजा। यूपी सरकार की योजना, कानपुर और उन्नाव के 32 गांवों की जमीन पर बस सकती है मॉडर्न सिटी। यूपी प्रयागराज में जहरीली शराब से एक और मौत, अब तक 16 की गई जान। यूपी के सभी अधिकारियों को निर्देश, सांसदों विधायकों के फोन उठाना जरूरी। आगरा में सब इंस्पेक्टर की हत्या पर मुख्यमंत्री ने जताया दुख, 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता का ऐलान। आगरा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दरोगा प्रशांत कुमार के परिवार को 50 लाख रुपए मदद का किया ऐलान। बहराइच में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग में 30 घर जलकर राख, 25 मवेशी भी जिंदा जले। लोहिया संस्थान में डॉक्टरों का भर्ती विज्ञापन रद्द, 17 जनवरी 20 को 94 पदों पर भर्ती के लिए निकाला था विज्ञापन। किराना की दुकान पर बिक रहा था प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, दुकानदार पर केस। कोरोना के बढ़ते मामलों पर रेलवे बोर्ड अलर्ट, एसी बोगियों का बढ़ेगा तापमान। कोरोना मरीजों का ग्राफ घटा, एक दिन की 4 मरीजों की मौत ने बढ़ाई चिंता। कोरोना संक्रमण के कारण लखनऊ में रेन डांस व पार्टियों पर रोक, पूर्व में दी गई अनुमति भी होगी निरस्त।
लखनऊ में चाय में नशीला पदार्थ खिलाकर किया दुष्कर्म, दर्ज हुआ मुकदमा। पंचायत चुनाव की तारीखों पर हुआ मंथन, पहले 3 बार नहीं बनी सहमति, चुनाव बाद होगी बोर्ड परीक्षा। लखनऊ के होटल में लड़के ने लड़की की हत्या कर किया सुसाइड, पंखे से लटकता मिला शव। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की वाराणसी के विकास कार्यों की समीक्षा, 14 प्रोजेक्ट इसी माह होंगे पूरे। सोशल मीडिया पर प्रयागराज की युवती से दोस्ती, शादी का झांसा देकर वाराणसी के युवक ने किया दुष्कर्म। डीएपी की कीमत बढ़ने से भड़के अखिलेश यादव, बोले किसानों पर महंगाई की मार, शर्म करे भाजपा सरकार। मंत्री आनंद स्वरूप के बयान पर नारद राय ने जताया विरोध, अनजान के लिए लाउडस्पीकर पर पाबंदी की मांग का मामला। आजान के बाद राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल का एक और बयान, बोले मुस्लिम महिलाओं को दिलाएं बुर्के से मुक्ति। चंदौली में 7 किलो चांदी बरामद, रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने बिहार के युवक को पकड़ा। यूपी के उन्नाव में पलटी गोरखपुर डिपो की बस, ड्राइवर समेत 7 यात्री घायल। देवरिया में बच्चे की मौत के बाद डिप्रेशन में आए सिपाही ने उठाया खौफनाक कदम, किराए के मकान में फांसी लगाकर की आत्महत्या। जनेश्वर पार्क गए अखिलेश ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले यूपी सरकार ने रिवर फ्रंट को बर्बाद कर दिया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तकनीक के प्रयोग से जनता की समस्या। छब्बीस मार्च को होगी अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले की सुनवाई, सरकारी पक्ष के वकील ने बहस के लिए मांगा समय। छब्बीस मार्च को होगी अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले की सुनवाई। बस्ती में झाड़ फूंक के नाम पर किशोरी को बंधक बनाकर 2 दिनों तक रेप, खून से लथपथ मिलने पर हड़कंप। भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन में योगी सरकार, यूपी के बाद अब दिल्ली में चला सीएम का बुलडोजर। बिजली विभाग में ठेकेदार बताकर तारों के स्क्रैप बेचने का झांसा देकर बुलाया, मेरठ दिल्ली के कारोबारियों से 27 लाख लूटे। हाईकोर्ट ने पलटा परिवार न्यायालय का फैसला, हैसियत से अधिक गुजारा भत्ते के आदेश पर लगाई रोक। गाजीपुर से अगवा युवती की तलाश में बिहार गई यूपी पुलिस की टीम पर हमला, ग्रामीणों ने की मारपीट। कुशीनगर में छत के रास्ते घर में घुसे बदमाश, 2 साल की बच्ची को बंधक बनाकर की लूटपाट।
सीएम योगी ने कहा कि यूपी को टीबी मुक्त बनाने के लिए आमजन बने सहभागी, तभी पूरा होगा प्रधानमंत्री का संकल्प। एक्शन में आए सीएम योगी, चुनाव आयोग के आदेश के बाद आईएएस एनपी पांडे सस्पेंड। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की निकली गवना बारात, चिता भस्म से भक्तों ने खेली होली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य, इन्हें कुपोषण से मुक्त कराना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। कानपुर में स्क्रैप कारोबार में 150 करोड़ का फर्जीवाड़ा, 2 लोग गिरफ्तार। यूपी के शिक्षा निदेशक माध्यमिक अवमानना के दोषी करार, हाईकोर्ट ने देर तक कोर्ट रूम में बैठाए रखा। जून में होगी दरोगा भर्ती की परीक्षा, होली के बाद तेज होगी प्रक्रिया। लखनऊ के जनेश्वर मिश्र व लोहिया पार्क के स्थित पर अखिलेश यादव बोले, दुर्दशा के लिए भाजपा जिम्मेदार। बाबा विश्वनाथ का गौना, हर हर महादेव के उद्घोष से गूंजी काशी। काशी के हरिश्चंद्र घाट पर बाबा मशान नाथ संग चिता भस्म की होली, गंगा तट रंग पर्व की आस्था से सरोकार हुआ। विश्व की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन के लिए वाराणसी में हुआ भूमि पूजन, 34 करोड़ लोगों को लाभ। आगरा में देर रात आए तूफान से ढही 3 मंजिला इमारत की दीवार, दीवार के नीचे दबकर बच्ची की मौत। औरैया में भाजपा नेता को 1 महीने के अंदर जान से मार देने की धमकी, वहीं इसके बाद भाजपा मीडिया प्रभारी ने पुलिस को दी लिखित शिकायत। आजमगढ़ में प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों को दर्शाते हुए अंबेडकर पार्क में सूचना विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी, इस प्रदर्शनी में सरकार के उपलब्धियों को दर्शाया गया। आजमगढ़ के जीयनपुर थाना क्षेत्र में पलटी अवैध शराब से लदी ट्रक, वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक और खलासी मौके से हुआ फरार। चंदौली के अलीनगर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी, हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर मौत। महोबा में एक अपर पुलिस अधीक्षक की अचानक से तबीयत बिगड़ गई, सरकारी काम से महोबा गए थे अपर पुलिस अधीक्षक। मैनपुरी में थाना बेवर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, साइबर सेल पुलिस ने सिम कार्ड से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह को किया गिरफ्तार। मैनपुरी में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में एक की मौत, भैंस खुलने को लेकर 2 भाइयों में हुआ था विवाद। विधानमंडल दल की नेता और विधायक आराधना मिश्रा ने रामपुर को दी होली को लेकर करोड़ों की सौगात, सड़क परियोजना, विकास योजना की सौगात। रायबरेली से एक खाकी को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां बीच चौराहे पर गिर नशे में दूध सिपाही मिला।
पत्रकारों से नाराज हैं अखिलेश यादव। रायबरेली में एक कार्यक्रम में शिरकत करने समय पत्रकारों को देखते हुए गाड़ी से नहीं उतरे अखिलेश। योगी सरकार भूमाफियाओं को लेकर बरत रही है कड़ी सतर्कता, लेकिन भूमाफियाओं के हौसले नजर आ रहे हैं बुलंद। सुल्तानपुर में जंगली सुअर के हमले में एक किसान की हुई मौत, वहीं 2 अन्य किसान हुए घायल। सीतापुर के कमलापुर में हुआ विश्व क्षय रोग दिवस पर स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन, जिसका शुभारंभ करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आगरा के खंदौली थाना क्षेत्र में 2 भाइयों के बीच विवाद में आरोपी ने दरोगा को मारी गोली, इलाज के दौरान हुई दरोगा की मौत। जालौन के नगर क्षेत्र में देर रात अज्ञात चोरों ने एक एटीएम को तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन चोर अपने मकसद में नहीं हो पाए कामयाब। सोनभद्र के बीजपुर थाना क्षेत्र में एक युवक ने धारदार हथियार से काटा अपना गला, वहीं इस घटना से पूरे इलाके में मचा हड़कंप। वाराणसी में रंगभरी एकादशी की रही धूम। रंगभरी एकादशी को हर्षोल्लास के साथ कराया भगवान शिव का गौना। चंदौली के दानापुर की पुलिस ने भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया, जिसमें 23 किलो अवैध गांजा के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। हाईकोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार को झटका, 20 को होगा यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का चुनाव। आजमगढ़ में फावड़े से काटकर की बड़े भाई की हत्या, खून से सने फावड़े संग आरोपित पहुंचा कोतवाली। सूबे में पांव पसार रहा कोरोना, 15 जिलों में तेजी से बढ़ा संक्रमण। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।